आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं क्यों और कैसे होगा। तो मान लें कि यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल से एक बॉडी को जो कि h1 हाइट पर है, हम पहले से ही मान लें कि h1 हाइट पर है वो बॉडी, ये A, ये पॉइंट B, और उस बॉडी को उठा करके हम h2 हाइट पर ले जाते हैं। यानी ऑलरेडी वो पहले से बॉडी h1 हाइट पर है ग्राउंड से, और उसको उठा करके हम h2 हाइट पर ले जा रहे हैं C पॉइंट पर। तो देखिए जब ये बॉडी B पॉइंट पर है h1 हाइट पर, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, इसका वेट mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ये हाइट हमारी अब हो गई है और थी हमारी h1। तो वर्क हम निकालना चाहें तो वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में लगने वाला एंगल। तो देखो mg क्या है, देखिए वेट जो है, जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और वो कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव हमें दिखाना है, कैसे नेगेटिव हुआ। तो फोर्स तो नीचे काम कर रहा है तो mg हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये पूरा h2 है और ये h1 पहले से ही था, यानी h2 में से h1 माइनस करें तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल bc। जो bc है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ नेट। तो bc अगर हम लिखते हैं bc और cos 180 डिग्री, तो जो bc डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में अगर हम देखें तो h2 माइनस h1 आएगा, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर हम इस माइनस को यहाँ ले आए तो क्या बन जाएगा, mg h2 माइनस h1। सॉरी, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा। तो अगर हम ये देखें कि mg h2 माइनस h1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये माइनस ये, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी। भाई जब यहाँ पे रखा होगा तो यह एनर्जी स्टोर हो गई होगी पोटेंशियल के फॉर्म में इस बॉडी में, और जब यहाँ रखा होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या बताया गया है कि जो वर्क डन होता है नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इधर आ जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ जो हमको पूछ रहा था इंटरनल फोर्स के लिए, वो हमारा यहाँ पर माइनस डब्ल्यू वर्क डन आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे।